हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, रियल नंबर के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल नंबर से मूव कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। रियल नंबर से किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है। एक प्रॉपर्टी जो रियल नंबर्स के बारे में हम सभी लोगों को मालूम है, द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कोई भी जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर क्या होता है, आपके पास नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन है आपके पास इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वेयर के इज लेस देन 0, तो इट मीन्स देयर इज नो रियल नंबर विच सेटिस्फाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस टाइप की इक्वेशन को आप क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रियल नंबर सिस्टम है आपके पास, ठीक है, उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है जहाँ पे स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करके किसको इंक्लूड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हैं और क्या इंक्लूड कर रहे हैं उस रियल नंबर सिस्टम में, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल रियल नेगेटिव नंबर्स। और जो नया सिस्टम एक्सटेंड करने के बाद जो नया सिस्टम आपको मिलेगा उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम से किस में आ गए आप, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पर आ गए। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम उन सारे इस ऑपरेशन को होल्ड करेगा जो रियल नंबर सिस्टम में होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, और उनसे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो अब आप नए सिस्टम में आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आ गए। तो जब आप इस सिस्टम में आ रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आ रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम को आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नए नंबर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो नया नंबर है आपके पास √-1। वो नया नंबर क्या है, √-1। क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में मूव करने के लिए। ये जो √-1 है उसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, और जो इसका सिंबल है आई है, और एक प्रॉपर्टी के साथ ही रहता है विथ प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इक्वल टू -1। और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेन जो डेफिनेशन है न्यू नंबर, ये जो नया नंबर जो जिसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके साथ ये प्रॉपर्टी भी होनी ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसको हम लोग आयोटा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आने के लिए आपको ये नया नंबर चाहिए। उस नए नंबर को हम लोग बोल रहे हैं √-1 आयोटा, जिसका सिंबल है आई, विथ प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आप आ गए, देखिए नए सिस्टम पर आप लोग आ गए हैं और ये नया नंबर भी आपने पढ़ लिया है। तो अब हम पहली डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy is called a complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहली डेफिनेशन क्या है, जब हम रियल नंबर सिस्टम से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आगे नया नंबर आपने इंट्रोड्यूस कराया था आयोटा। ठीक है, आई की वैल्यू √-1 कर ली, प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है। और भी आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, i3, i4, i5, i6 कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों की हेल्प से आप कुछ भी आई की कोई भी पावर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर आए हैं, जब आपने नया सिस्टम इन्वॉल्व कर लिया, और उसके डेफिनेशन हम लोग क्या लिख रहे हैं, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x plus y इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाई z, स्मॉल z। अब कोई भी नंबर है आपके पास जो x plus iy के फॉर्म में आपको नज़र आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाई z, z इज इक्वल टू x plus iy हो गया। ये x है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, y आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, तो ये आ जाएगा x, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z
इक्वल टू वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई वाई, एक्स आपका रियल पार्ट है, कैसे लिखेंगे इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स, वाई कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से आ जाएगा। थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पर आप लोग आए हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, सपोज कीजिए कि अगर उसमें रियल पार्ट आपके पास 0 आ गया तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। एंड इफ वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज प्योरली रियल। जेड एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, इस पर अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर एक्स आपका रियल पार्ट था, वाई आपका इमेजिनरी पार्ट था, कभी कोई ऐसा केस हो कि रियल पार्ट आपके पास 0 हो तो जेड को हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, और अगर वाई की वैल्यू 0 होगी तो जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। और थोड़ा हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक को हम Z1 से नोट करते हैं, देखिए x1 प्लस आई वाई वन, दूसरा नंबर आपके पास है Z2 x2 प्लस आई वाई टू, Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हैं, अगर वो इक्वल हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। और दूसरी कंडीशन साथ इसके साथ और एक कंडीशन और क्या होगी, जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो किसके इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि अगर ये कंडीशन आपके पास है x1 इक्वल टू x, रियल पार्ट के इक्वल आ रहा है, इमेजिनरी के इक्वल आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। और कॉम्प्लेक्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, देखिए इसमें इसको ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये देख लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, एक्स प्लस आई वाई हम लोग लिखते हैं, और एक और सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं एक्स कॉमा वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और इसको हम लोग एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं। एक्स कॉमा वाई अगर लिखा हुआ है तो इट मीन एक्स प्लस आई वाई। 2,3 अगर लिखा होगा तो 2 + 3i, 3,2 लिखा होगा 3 + 2i। तो ये हम इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्स वाई प्लेन से आप फेमिलियर है, एक्स वाई प्लेन आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस और रियल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको मालूम है। ये आपका ओरिजिन है, इसको आप लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। कैसा प्लेन बोलते हैं, आर्गन प्लेन। प्लेन आपके पास हो जाएगा आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। जब भी आप आर्गन प्लेन बनाएंगे तो ये जो एक्स एक्सिस है, तो इस यहाँ पे हम एक्स एक्सिस की जगह पर हम यूज़ करते हैं रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। बाकी रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है जो एक्स वाई प्लेन में था वही सेम यहाँ पे है। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है आपके पास, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस।
अब जैसे एक्स और वाई आपके पास आ रहा है, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी हम जनरलाइज वे में इसको लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई है तो रियल एक्सिस में आप एक्स नोट कर लेंगे कहाँ पे आ रहा है, फिर इमेजनरी एक्सिस में आप वाई को नोट कर लेंगे कहाँ पे है वाई पॉइंट। ठीक है, इसको आप आगे को एक्सटेंड कीजिए, यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कीजिए, जिस पॉइंट पर ये मीट करेगा ये पॉइंट आपका एक्स कॉमा वाई है, और ये पॉइंट आपका किसको डिनोट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई को डिनोट करेगा। इसको मैं पी लिख देता हूँ, ओ से पी को ज्वाइन कर लिया, तो ये जो लाइन है ओपी इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन ओपी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव रियल एक्सिस, एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो ये डिस्टेंस ओपी, ओ से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पे वो जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव रियल एक्सिस, एंगल क्या है आपके पास, थीटा। आर को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, आर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, आर इज इक्वल टू मॉडुलस। और किससे डिनोट करते हैं, मॉड जेड से डिनोट करते हैं। और वैल्यू क्या आएगी, देखिए इतना अभी आपने एक्स लिखा है, ये वाई है आपके पास, पाइथागोरस का यूज करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये मॉडुलस हो गया आपके पास। थीटा अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये थीटा को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड थीटा को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और अगर ये थीटा की वैल्यू आपकी इस रेंज में आ रही है, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई, तो ये जो थीटा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो इस फॉर्मूले से आपकी आ जाएगी, tan इनवर्स वाई बाई एक्स से आप थीटा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, जब थीटा लाई करेगा बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। अगर इस रेंज में वो लाई कर रहा है तो जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब ये जेड भी आपका डिनोट हो गया, देखिए जेड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर्गन प्लेन में। फिर से देख लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई अगर आपके पास है तो इसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख दीजिए। एक्स और वाई को अब आपने क्या करना है, आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, एक्स वाई प्लेन में नहीं, आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन में एक रियल एक्सिस होगी, एक इमेजनरी एक्सिस होगी। ठीक है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो ओरिजिन हो जाएगा। तो एक्स और वाई को आप पहले रिप्रेजेंट कर लीजिए, जैसे आप एक्स वाई प्लेन में करते हैं सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। एक्स और वाई आपने रिप्रेजेंट कर लिया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पी इस कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई को रिप्रेजेंट करेगा। पी आपका पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी से ओरिजिन की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर मीन्स मॉडुलस, मॉडुलस का सिंबल है मॉड जेड। ठीक है, और वैल्यू कैसे लिख लेगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लिख लेगी। थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इनके बीच का एंगल आपने फाइंड करना है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स से आएगा। और अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। और एक लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग और देख लेते हैं, पोलर फॉर्म देख लेते हैं। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड है। एक बार मैं फिर से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपके पास है, x कॉमा वाई इसको लिख देते हैं। तो x कॉमा वाई को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये x पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पे y पॉइंट हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट P x कॉमा वाई, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। ये डिस्टेंस ओरिजिन से r हो गई, और एंगल कितना हो गया आपके पास, थीटा हो गया।
ये y पॉइंट है। तो अब x और y की वैल्यू हमने r और थीटा के फॉर्म में निकालनी है। तो देखिए x और y की वैल्यू r और थीटा के फॉर्म में अगर हमने निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का यूज़ करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू देखिए p/h y/r। तो y कितना हो गया, r साइन थीटा हो गया, और सिमिलरली x की वैल्यू भी r cos थीटा आ जाएगी। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था आपका x + iy, अब आप क्या कर रहे हैं, x और y को चेंज करके r और थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं। x हो गया आपके पास r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा। r कॉमन ले सकते हैं आप, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो फॉर्म आपने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिया था, x और y के फॉर्म में लिया था। ये कार्टेशियन फॉर्म में जहाँ पर x और y का यूज आप लोग करते हैं। x और y को आपने अगर रिप्लेस कर दिया r और थीटा से, वो क्या हो जाएगा आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। बस r और थीटा आपने फाइंड करना है। r क्या है, इससे पहले वाले इसमें हमने डिस्कस किया, r आपका मॉडुलस है √x² + y² से आ जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y/x से फाइंड होगी। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पोलर फॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो जो आप लोग थीटा निकालेंगे वहाँ पे जो थीटा होगा प्रिंसिपल वैल्यू ही आनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब बिटवीन -π एंड पाई में ही आना चाहिए। तो जैसे ही आप x और y को रिप्लेस कर देंगे तो जो नया आपको नंबर दिखेगा ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट में हम लोग आते हैं। कॉन्जुगेट देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है x + iy, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा इसको हम लोग z बार से डिनोट करते हैं। कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। और x प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, -y आ जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है जब आप कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं तो जहाँ पे i आपको नज़र आ रहा है उसी का साइन आपने चेंज करना है, ठीक है। प्लस i यहाँ पे दिख रहा है, प्लस i की जगह पर कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। तो ये जो आपने नंबर लिखा हुआ है ये कॉन्जुगेट है। और एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे है कि z और z बार होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ z बार = z। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो ये अपोजिट साइन आ गया प्लस। इसका कॉन्जुगेट आप लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आप लोग कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्म से। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें, कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। नंबर 1 प्रॉपर्टी है देखिए मॉड z1/z2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉड z1/मॉड z2। एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, मॉड z1 × z2। ये आ जाएगा मॉड z1 × मॉड z2। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हो गई। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अगर आपने लिखनी है, z1 बार का बार अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो z के इक्वल ही आएगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2 प्रॉपर्टी z1 × z2 बार अगर आपके पास है तो z1 बार × z2 बार हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, डिवीजन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ केवल आपने यूज़ करनी है। हाँ, तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो z1/z2 बार अगर आप लोग फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा z1 बार/z2 बार। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।